गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेकर आए हैं 11th का हमारा टॉपिक चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे किंगडम्स के बारे में, 5 किंगडम्स के बारे में। और आज हम 4 किंगडम हमारे कंप्लीट हो चुके थे। आज हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। ठीक है, किंगडम प्लांटी आपको बताए, इसमें पूरे हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड आप कक्षा क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। किंगडम प्लांट इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक। ठीक है, इसमें जितने भी होते हैं प्लांट्स होते हैं सब यूकैरियोटिक होते हैं। क्लोरोफिल कंटेन इन ऑर्गेनिज्म, और जिनके अंदर मेनली क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल होता है। आपको बताया क्लोरोफिल एक तरह का क्या होता है, फूड सिंथेसिस पिगमेंट होता है जिससे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है। कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म एंड कॉमनली इज कॉल्ड प्लांट। ठीक है, जिसके अंदर क्लोरोफिल मेनली प्रेजेंट होता है उसे हम प्लांट कहेंगे। A few members are partially electrotrophic, such as the electrotrophic. एक तरीके से क्या होता है, हेटरोट्रॉफिक जो होते हैं सच एज द इंसेक्टिवोरस, कुछ प्लांट्स होते हैं, कुछ पैरासाइटिक प्लांट्स होते हैं। वैसे प्लांट के बारे में हमने पढ़ा था कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, बट कुछ प्लांट जो होते हैं वो हेटरोट्रॉफ्स भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ पैरासाइटिक प्लांट होते हैं जैसे ब्लेड वॉर्थ होता है, वेनस फ्लाई ट्रैप होती है, एग्जाम्पल है इंसेक्टिवरस प्लांट के हैं ये। एंड कस्कुटा, कस्कुटा का आपने नाम सुना होगा, सामान्यतः इसे अमरबेल कहा जाता है। एक तरीके से ये पैरासाइट प्लांट होता है, इट इज़ अ पैरासाइटिक। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। The plant shall have an eukaryotic structure and with the prominent chloroplast cell wall mainly made the cellulose। जिसके अंदर जो सेल वॉल होती है मेनली वो किसकी बनी होती है, सेलुलोस की बनी होती है। ठीक है, यू विल स्टडी इन द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर डिटेल इन चैप्टर 8। इनके बारे में जो 8 चैप्टर है उसमें अच्छे से स्टडी करेंगे। प्लांट में मेनली किसको इंक्लूड किया गया है, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, उसके बाद जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये प्लांट को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लाइफ साइकिल प्लांट हैव 2 डिस्टिंक्ट फेसेस। ठीक है, जो लाइफ साइकिल होती है प्लांट की 2 फेज होती है, एक डिप्लॉयड सेप्रोफाइटिक फेज होती है, एक हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक फेज होती है। डेट अल्टरनेटिव विथ ईच अदर एंड लेंथ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस एंड वेदर दिस फेज एंड फ्री लिविंग एंड डिपेंड अदर। ठीक है, इस तरीके से प्लांट को डिवाइड किया गया है। ये थोड़ा सा इंट्रो था किंगडम प्लांटी के बारे में। इसके बाद आ जाता है किंगडम एनिमेलिया के बारे में। ठीक है, इसमें पूरे एनिमल्स की स्टडी करेंगे। इन सब का आगे के टॉपिक में चैप्टर में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, बहुत डिटेल तरीके से दे रखा है। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड काफ़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप जब नीट के एग्ज़ाम में बैठोगे तो ये जो माइनर क्वेश्चन है आपको अटेम्प्ट करना है। दिस किंगडम इज कैरेक्टर्स बाय द हाइड्रो, ये एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं, किंगडम एनिमेलिया की। हाइड्रोट्रॉपिक ये भी यूकैरियोटिक होता है ऑर्गेनिज्म, बट इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। डेट मल्टी सेलुलर होते हैं, देयर सेल लाइक द सेल वॉल, और इनके अंदर सेल वॉल भी एब्सेंट होती है। ठीक है, अब जब सेल वॉल एब्सेंट रहेगी तो आपको पता है सेलुलोज भी एब्सेंट रहेगा। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट, और ये पूरी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसके लिए, फॉर फूड के लिए होते हैं। दे डाइजेस्ट एंड देयर फूड इन इंटरनल एक्टिविटी स्टोर फूड रिजर्व इन ग्लाइकोजन, ये अपनी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन फॉर्म में फूड को स्टोर करते हैं, फैट फॉर्म में। देयर मोड न्यूट्रिशन होलोजाइक, इसमें न्यूट्रिशन होता है बाय इंगेशन व फूड द फॉलो द डेफिनेट ग्रो पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट, दे हैव द डेफिनेट शेप एंड साइज, इसी कारण से इनका पर्टिकुलर शेप और साइज होता है। मोस्ट ऑफ देम आर द कैपेबल द लोकोमोशन। ठीक है, और ये मेनली क्या कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। और आपको पता है प्लांट कभी भी लोकोमोशन नहीं करता है। क्या कभी आपने प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह, वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हुए देखा है, नथिंग। ठीक है, एप्लीकल द लोकोमोशन, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द कॉपुलेशन, द मेल एंड फीमेल फॉलो द एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कॉपुलेशन प्रोसेस थ्रू होता है, जिसमें मेल फीमेल आपस में जो होते हैं, ठीक है, जर्म सेल एक्सचेंज होती है, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। साइलेंट फीचर्स वेरियस फाइल एंड डिस्क्राइब चैप्टर 4, और इसके रिलेटेड हम चैप्टर 4 में स्टडी करेंगे। ठीक है,
हम कक्षा 11th का टॉपिक पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और ये चैप्टर जैसे ही एंड हो जाएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जिन्हें आपको अटेम्प्ट करना है। फिर उसके बाद में वायरस, वायरॉइड एंड लाइकेंसी के बारे में आपको पता है। वायरस एनीवेयर एनी प्लेसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत माइनर स्ट्रक्चर होती है। इनका एक अलग ही किंगडम बना रखा है, ठीक है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर, R.H. विटेकर। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? R.H. विटेकर ने दिया था। एंड नो मेंशन सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, लेकिन उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में वायरस को कभी भी मेंशन नहीं किया, और ना ही वायरॉइड का किया है, ना ही लाइकेंस को। देयर ब्रीफली इंट्रोड्यूस है, जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद में डिटेल से हम अगले जब टर्न आएगा हमारा उसके में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस दोनों ही किंगडम है, ठीक है। और ये छोटा सा हमारा टॉपिक बचा हुआ है। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जिन्हें आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। ये टॉपिक हमारा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पर चलेंगे। इसके साथ ही मैं उमा शंकर, हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट्स कीजिएगा, आपको इसमें क्या रिलेटेड वर्ड समझ में नहीं आ रहा, हम उसके बारे में डिस्क्रिप्शन करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।